खान साहब जो हैं चश्मा यहाँ पे लटका हुआ था और उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और डार्क ब्लू कलर की जर्सी उन्होंने इनके अपने शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी। बड़े मतलब ये हैं कि 3 दफा हलीम खान की तरफ से जो कैंपेन खान साहब और उनके अहले खाना की जानिब खिलाफ चलाई जा रही है उस पे 2 बातें उन्होंने की। खान साहब ने कहा कि जो उनकी अहलिया है बुशरा बीबी जिसके ताने बाने जो हैं फरागोगी या उनके दीगर इनके साथ जोड़े जा रहे हैं, खान साहब ने कहा कि इनकी अहलिया का बैंक अकाउंट तक नहीं है, तो लिहाजा उनके शोहर फरागोगी के शोहर जो गुजर साहब हैं और उनके ससुर जो PMLN के MPA थे, तो लिहाजा अगर उन PMLN के MPA या उनके बेटे के ज़राए आमदन बड़े हैं या उनके बहू के बड़े हैं तो इसके ताने बाने मुझसे या मेरे खानदान से किस तरह जोड़े जा सकते हैं? क्या सबूत है? अगर जोड़े जाने चाहिए या उसने NOC लिए हैं तो इन NOCs का मुस्तफीद होने वाला PMLN का मेंबर पार्लियामेंट था सूबाई असेंबली का। अलीम खान के हवाले से उन्होंने कहा कि अलीम खान ने टीवी चैनल सिर्फ इसलिए खरीदा है कि जो 200 अरब रुपए की फॉरेस्ट की महकमा अनहार की और LDA की जो जमीन उसने हत्याई हुई है और जो 200 अरब का मैटर LDA में आज पेंडिंग है, सिर्फ इसको बचाने के लिए चैनल खरीदा और वो सियासत में भी इस नाजायज आमदनी की दिफा के लिए है। तो उन्होंने कहा कि कौम को ऐसे मकरू चेहरों की समझ होनी चाहिए, ना इसका सियासत में कोई मंशूर है नकाद है, और लिहाजा ये अपनी जो कब्जा शुदा जमीनें हैं उनको डिफेंड करने के लिए इसने एक तरफ से मीडिया की एक चैनल खरीद के सपोर्ट लिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो सियासत में मौजूद हैं। खान साहब ने कुछ और बातें कही हैं जिनका मैं जिक्र विलाग में करूंगा। साथ में कोर कमी डीजल के बारे में कुछ कहा है? डीजल के बारे में जी आप मुझे जरा बात करने देना। अब दूसरी बात ये है कि खान साहब ने ये बात जरूर कही कि 16 महीने तक हुक्मरानी करने वाले नवाज शरीफ कौम को सिर्फ इतना बता दें कि वो कौम के लिए क्या रोड मैप रखते हैं। वही डार इसाकडार और वही टीम जिन्होंने नवाज शरीफ का हमेशा साथ दिया, वो टीम इन हालात में पाकिस्तान को किस तरह माशी दलदल से निकाल सकती है? क्या कोई हल वो कौम को बताना पसंद करेंगे? खान साहब को हमने आगाह किया कि एक जलसी करने के बाद नवाज शरीफ बाहर नहीं आया है और ना उसने कोई पब्लिक मीटिंग की है, तो उन्होंने कहा कि ये जरूर सवाल उनसे बनता है कि वो कौम को ये तो बता दें कि आपके पास इन मसाइल का क्या हल है। खान साहब ने जो है आपने कहा कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आज ऐलान कर रहे हैं कि आज से आप इलेक्शन कैंपेन और आपका हल्का कौन सा होगा, कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं? खान साहब ने तो मुझसे पूछा कि जी आपको पार्टी ने कहा है? मैंने कहा जी मुझे पार्टी ने कहा है। तो उसने कहा ठीक है फिर आपको लड़ना चाहिए। तो खान साहब की ख्वाहिश है, मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, तो जो भी पार्टी जो भी हल्का देगी मैं उस पर। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बयान दिया है कि इमरान खान को जेल के अंदर बाकायदा तौर पे दवाई दी जा रही है। ये ऐसी बात कोई सप्लायर ही कर सकता है, अगर वो सप्लायर है तो फिर तो शायद उसके पास होंगे कोई शहादत। साहब भी खान साहब से मुलाकात करने के, आप दोनों की इकट्ठे मुलाकात हुई या अलग-अलग मुलाकात? नहीं, मुलाकात के वक्त वो मौजूद थे। तो क्या सुलह सफाई हुई है कोई आपस में? सुलह सफाई मैं नहीं करता हूँ। खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कहेंगे? सेहत कैसी थी और उनका कॉन्फिडेंस? खान साहब जो है चश्मा यहाँ पे लटका हुआ था और उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और डार्क ब्लू कलर की जर्सी उन्होंने इनके अपने शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी। बड़े मतलब ये हैं कि 3 दफा अलकार आया जेल का कि जी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। खान साहब जो हैं वो कहते थे नहीं और बैठे रहे, तो खान साहब जो हैं आज खुल के बोले मईशत पे, फॉरेन पॉलिसी पे, केसेस पे, पार्टी के अमूर पे। एक बात उन्होंने कही बबांगे, उन्होंने कहा सबको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट इमरान खान देगा, कोई और शख्स के पास इख्तियार नहीं है। लिहाजा ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि टिकट कोई नहीं दे सकता है सिवाय इमरान खान के,
اور ٹکٹ جو ہے میرٹ پہ دیے جائیں گے. جو اشخاص دوسری پارٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف میں ستار رہے ہیں اس حوالے سے خان صاحب سے بات ہوئی کہ کیا اگلا لاہ عمل یا خان صاحب نے آپ کو کہا کوئی ایسا کرائیٹیریا؟ میں نے 5 نام سبمٹ کیے جو آ رہے ہیں. ایک شخص کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. ان کی توہین نہیں کروں گا, پبلک میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا. 4 لوگوں کو انہوں نے خوش آمدید کہا. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ لوگ غیر مشروط طور پہ آ رہے ہیں, لیکن پارٹی میں کچھ لوگ اپنے ان نئے آنے والوں کو اپنا پارٹی میں حریف سمجھ کے شاید کچھ مزاحمت کریں. تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے حوالے سے علی امین خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا اور میں پارٹی ڈسپلن الیکشن لڑیں گے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ. ایک بندہ جو آپ نے بتایا خان صاحب نے نام تعلق فرمایا تھا وہ کس پارٹی سے کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں تھے؟ تو بھائی میں نے آپ نے میرے جواب کا دوسرا حصہ سنا بھی, پھر بھی آپ سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کی حیا رکھنے کے لیے ان کا نام میں نہیں بتاؤں یہ گا, بتا دیں. کوئی اشارہ نہیں دوں گا. آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کو یہ بتایا کہ ایک بندہ شامل ہوا اور منڈے کو آپ دوبارہ شامل کر رہے ہیں, تو خوش ہوئے شہباز؟ ہم دیکھیے 5 لوگوں کی فہرست میں ایک پہ خان کا ادھر تھا جو میں نے بتا دیا. کہیں وہ وہی تو نہیں جو بڑا نام آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا نام آنے والا ہے؟ نہیں, سارے بڑے نام ہیں. سر سننے میں آ رہا ہے فواد شدید صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے کچھ دن پہلے کہ میں استحکام پاکستان پارٹی میں نہیں ہوں, میں دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کروں گا. تو اس میں وہ نام تو نہیں رہی؟ یہ تو بحیثیت پی ٹی آئی ترجمان تو یہ بات میں نہیں کرتا ہوں, لیکن میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ قطعاً ناقابل قبول ہیں. ویری گڈ. ہمیں کوئی فواد چودھری, ہر وہ شخص جس نے خان کو برے وقت میں چھوڑا ہے, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری رینکس میں دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ان کو واپس لا رہا ہے تو سب سے پہلے ان کو ہم سے لڑ کے آگے جانا پڑے گا. اس وقت اڈیالہ جیل میں ساری قیادت موجود ہے جو کہ تقریباً